हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं दर्शन शास्त्र और हमने दर्शन शास्त्र में अपना जो फर्स्ट यूनिट था उसको शुरू कर रखा है। हमने भारतीय दर्शन के संदर्भ में उसकी अर्थ, उत्पत्ति और विशेषताएं देखी थी। अर्थ के रूप में हमने उसको 3 भागों में बांटा था, जिसमें था पाश्चात्य, भारतीय और तथ्यों की तर्कपूर्ण विवेचना। फिर हमने उसकी विशेषताएं देखी थी, पाश्चात्य दर्शन क्या था, भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या थी। इसके अलावा हमने भारतीय दर्शन को पढ़ा था। तो भारतीय दर्शन को हमने 2 भागों में बांटकर पढ़ा था, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक थे वेद के अनुकूल और नास्तिक थे वेद विरोधी। इसके अलावा हमने देखे थे कि भारतीय संप्रदाय कुल कितने देखे थे, 9। आस्तिक थे 6, नास्तिक 3। नास्तिक में 3 कौन थे, तो चार्वाक, जैन और बौद्ध। चार्वाक, जैन और बौद्ध। जबकि आस्तिक में हमने देखे थे न्याय, विशेषक, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा और वेदांत दर्शन। इसी कड़ी में एक छोटा सा अपना बिंदु है मीमांसा। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से तो पुटअप कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी ये टॉपिक है तो हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने हमारे पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वीडियो जाकर देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ सके। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज हम दर्शन को 3 भागों में देखते हैं और दर्शन को 3 भागों में, संपूर्ण दर्शन को, दर्शन शास्त्र को 3 भागों में बांटते हैं, चाहे वो पाश्चात्य हो, भारतीय हो या फिर तथ्यों की विवेचना के रूप में हो। तो दर्शन को हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा क्या है, तत्व मीमांसा क्या है, नीति मीमांसा क्या है, ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ज्ञान मीमांसा जो होती है वो क्या मानती है, इसको कहते हैं प्रमाण मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का दूसरा नाम आपसे पूछा जा सकता है कि प्रमाण मीमांसा। इसमें ज्ञान संबंधी प्रश्नों की क्या की जाती है, विवेचना की जाती है। इसमें ज्ञान संबंधी प्रश्नों की क्या की जाती है, विवेचना। की ज्ञान क्या है, ज्ञान को प्राप्ति के साधन क्या है, ज्ञान की प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता, जो भी शब्दावली आती है वो किसके अंतर्गत आती है, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आती है। दूसरी होती है अपनी तत्व मीमांसा। देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि तत्व मीमांसा का दूसरा नाम क्या है, तो इसी को क्या कहते हैं, सत्ता शास्त्र। अब ये पूछा जा सकता है कि सत्ता शास्त्र क्या है, तो तत्व मीमांसा का दूसरा नाम क्या है, सत्ता शास्त्र है। इसी को अपन क्या कहते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स, मेटा धन फिजिक्स, यानी भौतिकता से परे। तो इसमें जो शब्दावली आती है, ईश्वर, आत्मा, जो भी भौतिक जगत से जुड़े हुए जो शब्दावली, तथ्य आते हैं वो किस में आते हैं, तत्व मीमांसा में आते हैं। तीसरी अपनी शब्दावली जो है, पार्ट है, वो है नीति मीमांसा। इसी को क्या कहते हैं, एथिक्स। नीति मीमांसा को क्या कहते हैं, एथिक्स। नीति मीमांसा के जो अन्य नाम हमें दिए जाते हैं एग्जाम में, वो आते हैं आचार मीमांसा, मूल्य मीमांसा। इसी के अंतर्गत जो शब्दावली आती है, शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित, ये सब किस में आते हैं, नीति मीमांसा में आते हैं। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा बन सकता है कि भाई नीति मीमांसा के अन्य नाम क्या है, तो आचार मीमांसा, मूल्य मीमांसा, या फिर कोई शब्दावली दे दे, शुभ, अशुभ, कर्तव्य, अकर्तव्य, उचित, अनुचित। ये जो शब्दावली है वो किसकी है, नीति मीमांसा के अंतर्गत आती है। ये छोटा सा एक डिवाइडेशन था जो मैंने आपसे शेयर किया है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वेद। देखिए, वेद हम आज शुरू करने जा रहे हैं। वेद उपनिषद अपनी यूनिट है वो। जो फिलोसफी है, इसकी जो तीसरी और चौथी यूनिट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो थोड़ी हार्ड भी है और उससे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं, तो हम उसके टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आज हमने जो टॉपिक लिया वो वेद है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। वेद शब्द है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो विद धातु से। वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, विद धातु से। अर्थ होता है जानना। अर्थ क्या होता है, जानना। वेद का सर्वमान्य अर्थ किससे लिया गया है, तो ज्ञान से। वेद का सर्वमान्य अर्थ किस में लिया गया है, ज्ञान से। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार वेद मनुष्य के धार्मिक और दार्शनिक विचारों का मानव भाषा में प्रथम परिचय प्रस्तुत करते हैं। ये आप एक डेफिनेशन है जो ऐड कर लीजिएगा, मुझे याद आ गई तो मैं आपको बता रही हूँ कि डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार क्या था कि वेद मनुष्य के धार्मिक और दार्शनिक विचारों का मानव भाषा में प्रथम परिचय क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो एक बार आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। वो मैंने ऐड नहीं की है यहाँ पे।
वेद कितने माने गए हैं? तो वेद 4 माने गए हैं। वेद कितने माने गए हैं? वेद 4 हैं। आप वेदों का क्रम याद रखिएगा, बहुत बार क्रम पूछ लिया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए सामवेद तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे मैंने दूसरे नंबर पे नोट कर दिया है। तो आप वेद 4 हैं, इनका क्रम याद रखिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये 3 क्या कहलाते हैं? तो वेद त्रयी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेद त्रयी में शामिल है या नहीं है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद क्या हैं? वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं, जबकि अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है। अब ऋग्वेद में है क्या? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना गया है? तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। इसमें मंत्र व ऋचाओं से संबंधित श्लोक हैं। ऋग्वेद में मंत्र एवं ऋचाओं से संबंधित क्या है? श्लोक हैं। सामवेद संगीत कला से संबंधित है, गायन से संबंधित है। और जो ये यजुर्वेद है इसमें यज्ञ, हवन, आहुति आदि का वर्णन है। आदि के समय जो श्लोक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, यज्ञ, हवन, आहुति करते इसमें, वो किस में आते हैं? यजुर्वेद में आते हैं। अथर्ववेद में क्या है? टोना, टोटके, दैवीय शक्तियों से संबंधित जो भी शब्दावली विवरण है वो किस में आता है? अथर्ववेद में आता है। आप इतना याद रखिए, वेद उत्पत्ति किससे हुई है? विद धातु से। अर्थ क्या होता है? जानना। अब आपसे पूछ ले कि वेद का सर्वमान्य अर्थ है, तो वेदों का सर्वमान्य अर्थ किससे लिया गया है? ज्ञान से लिया गया है। एक चीज़ आप नोट यहाँ कर लीजिएगा कि वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की जो उत्पत्ति हुई है वो तो ना इस लोक में यानी मनुष्य ने की है, और ना ही उस लोक में यानी ईश्वर से मानी गई है। इसीलिए वेदों को क्या कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अब त्रयी जो हैं उनसे संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वेद त्रयी के अंतर्गत कौन सी आती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद त्रयी में आते हैं। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत क्या आता है? तो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र ये 3 किस में आते हैं? तो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं। त्रिवर्ग, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो धर्म, अर्थ और कर्म। धर्म, अर्थ और कर्म किस में आते हैं? त्रिवर्ग के अंतर्गत आते हैं। गुण त्रयी, सत्व, रज और तम, ये 3 किस में हैं? तो ये गुण त्रयी में आते हैं। हमसे क्वेश्चन हो सकता है कि गुण त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से हैं? तो सत्व, रज और तम, इनका क्रम याद रखिएगा। इनको आप ऐसे याद रखिएगा ताकि एग्जाम में आप भूल नहीं पाओ। क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद देगा, तो वो नहीं होगा। इसके अंतर्गत प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत होता है उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, और जबकि त्रिवर्ग के अंतर्गत होता है धर्म, अर्थ और कर्म। धर्म, अर्थ और कर्म। गुण त्रय में होता है सत्व, रज और तम।